नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं शरद दुबे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एफएनओ जंक्शन। शो के बारे में बात करें तो एफएनओ के शेयर्स पे जो है फोकस रहेगी, कहां पे जो है इंडेक्स स्ट्रैटेजीज रहेगा, कहां पे ताज़ा बिकवाली हो रही है, कहां पे ताज़ा शॉर्ट हो रहे हैं, ताज़ा लॉन्ग हो रहे हैं, इन सारे चीज़ पे चर्चा होगा और हमारे गेस्ट के साथ इंपॉर्टेंट टेक्निकल कॉल्स भी लिए जाएंगे। लेकिन चलिए एक बार बाजार की रुख समझ लेते हैं कि थोड़ी सी जो है वॉलिटिलिटी देखने मिल रही है। निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स लगभग 1.1 करोड़ के प्रीमियम्स कम हो गए हैं। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक की पोजीशनिंग भी देखें तो ऑफकोर्स थोड़ी सी करेक्शन हुई है और निफ्टी में भी हुई है, बट एक छोटा रेंज आया है। निफ्टी बैंक फ्यूचर्स का प्लेट फायर करते हैं डायरेक्टर साहब। यहाँ पे देखेंगे किस तरह पोजीशनिंग बन रही है निफ्टी बैंक की, तो यहाँ पे देखें आपके सामने फ्रेश शॉट्स बन रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट जो है लगभग 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का है, प्रीमियम देखें तो 120 पॉजिटिव पे है। एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखें तो ऑफकोर्स डिक्लाइंस पे जो है ज़्यादा फोकस आ रहा है। वायदे बाजार में लीजिए या ब्रॉडर इंडिसेस में लीजिए, यानी कि जो सपोर्ट है वो ज़्यादा दिखने नहीं मिल रहा है। तो ऑफकोर्स मार्केट का जो टोन है वो थोड़ा बेरिश ज़रूर है, बट वो एक छोटी सी रेंज में ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कह सकते कि बड़ा गिरावट देखने मिला है। तो ऑफकोर्स वेट एंड वॉच रहेगा। एक्सपायरीज भी अब अनाउंसमेंट आएंगी, चेंजेस आ रहे हैं, तो धीरे धीरे करके जो है लिक्विडिटी बाजार में आते रहेंगे। लेकिन एक बार विक्स पे भी फायर करते हैं। लगता है कि अब सस्टेनेबल लेवल्स पे ही है, उतना खास जो है विक्स पे मूवमेंट नहीं देखने मिल रहा है। ये एक अच्छा जो है पॉइंट होता है। इंडिया विक्स को एक बार फायर करे, देखिए 15 के नीचे कंफर्टेबली है और आज भी रेंज बाउंड है। जिस तरह ग्लोबल क्यूज धीरे धीरे अब्जॉर्ब हो रहे हैं और आज शाम को जो है यूएस का एफएमसी मीटिंग भी है, तो उस पर भी नज़र रखेंगे। बट निफ्टी की बात करें तो स्पॉट प्राइजेस में अभी एक रिकवरी कोशिश की थी छोटी सी, लेकिन अब वापस डेज लो के लेवल पे है, ऑलमोस्ट 68 पॉइंट्स नीचे। निफ्टी बैंक की भी एक बार स्क्रीन पे लाते हैं तो देखें कि यहाँ पे भी जो है गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन अब चलिए, अब ये तो मार्केट चेक हो गई, लेकिन अब हम एक बार बात कर लेते हैं हमारे गेस्ट के साथ। विनय रजानी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गुड आफ्टरनून विनय जी। आप ऑफकोर्स निफ्टी बैंक, इन दोनों पे जो है आप देखें अब क्या आपकी इंपॉर्टेंट राय बन रही है। और देखा जाए तो अभी कुछ एक सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा, खास करके अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे कुछ कमाई के मौके बन सकते हैं कि यहाँ पे वेट एंड वॉच रखें। विनय जी आप म्यूट पे हैं, एक बार अनम्यूट कर लें, तब आपकी जो स्ट्रैटेजी है निफ्टी बैंक दोनों हमें मिलेगी। जी अभी आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बोलिए विनय जी जी। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि मार्केट ओवरऑल कंसोलिडेशन में है। पिछले एक महीने से निफ्टी 24,500 से 25,100 की रेंज में घूम रहा है। और शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। आप जैसे बता रहे थे कि चॉपीनेस मार्केट में बहुत बढ़ गई है और कुछ कुछ स्टॉक अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं, गिरते हुए मार्केट में भी परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग हो। तो ऐसे मार्केट में जितना वेट एंड वॉच एक स्ट्रेटेजी बनाई जाए तो बेटर रहती है, क्योंकि एक डायरेक्शनल मूव कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे जियोपॉलिटिकल न्यूज के ऊपर भी हम मूव कर पा रहे हैं। बट अगर डेटा वाइज देखने जाए तो 25,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहां पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रही है और टेक्निकली भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे आ गया है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 56,000 से 56,100 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कल का हाई भी था। तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक मुझे लग रहा है 56,100 के ऊपर ही बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। और जहां पे मंदी की बात आती है तो ऐसा भी नहीं लग रहा है कि ट्रेंड उसका वीक हो गया और कंसोलिडेशन ही लग रहा है। तो कोई स्ट्रेटेजी अभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं बैंक निफ्टी में। 56,100 क्रॉस होता है तो फिर हमारा व्यू हम बुलिश की ओर करेंगे फ्रॉम दी कंसोलिडेशन। और जहां पे निफ्टी की बात है तो निफ्टी में मुझे लग रहा है कि 25,000 का लेवल फॉलो करना चाहिए। 25,000 जैसे ही क्रॉस होता है तो वापस से हम अप ट्रेंड को रिज्यूम होता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट शॉर्ट साइड पे भी ऐसा कोई कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं लग रहा है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। ये रेजिस्टेंसेस खास कर ध्यान में रखिए, 25,000 इन निफ्टी एंड 56,100 इन बैंक निफ्टी। एकदम सही आपने बताया। निफ्टी बैंक चॉपीनेस है मार्केट्स में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है एक बार फिर बता देते हैं। और अगर लॉन्ग पोजीशन है तो ऑफकोर्स हमेशा याद रखिए कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होता है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ट्रेडिंग में, तो इसको भी रखिएगा। निफ्टी के लिए 56,100 लेवल्स और निफ्टी बैंक के लिए माफ़ करिएगा 56,100 और निफ्टी का 25,000 लेवल्स है। इसके बाद इंपॉर्टेंट लॉन्ग्स देख सकते हैं, पोजिशंस आ सकते हैं। लेकिन चलिए अब हम चलते हैं ताज़ा खरीदारी वाली शेयर्स की तरफ।
तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स में जो है ऑफ कोर्स ऑटो स्पेस पे जो है ज़्यादा फोकस करेंगे। एवेन्यू सुपरमार्ट्स में ऑफ कोर्स मोमेंटम आया है स्टॉक में, बट इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, तो मेरा फोकस ऑटो में ज़्यादा है। विनय जी, ऑटो में ऑफ कोर्स देखें तो ओवरऑल पूरे ऑटो पैक में ही जो है सेक्टोरल गेनर है पूरे सेगमेंट में। और मारुति सुजुकी देखे पैसेंजर वैल्यू सेगमेंट, यहाँ पे एक बास्केट बाइंग देखने मिल रहा है। जहाँ तक हमारी बातचीत हुई है कुछ ब्रोकर से, तो एक फंड ने जो है बास्केट बाइंग ऑटो स्टॉक्स में किया है, तो उसके कारण सारे ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने मिली। लेकिन मारुति सुजुकी ताज़ा खरीदारी आ रही है, यहाँ पे लगता है कि एक बुलिश ट्रेंड बन सकता है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड आ सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म देखिए फंडामेंटली मारुति में इंप्रूवमेंट उतना भी नहीं आया है। बट आप देख रहे हैं कि आज एक अप मूव आया है, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स लगता है। तो डेफिनेटली एक सेक्टर में तेजी है, और मारुति ने तो पहले ही आउट परफॉर्म किया था, और अभी हमने देखा था जब भी मार्केट गिर रहा था मारुति में इतनी गिरावट नहीं हो पा रही थी, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ उसमें डेफिनेटली है। अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको प्रिफर कर सकते हैं, जिसका टेक्निकल सेटअप स्ट्रॉन्ग है, ऑटो सेक्टर भी आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो एक स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। मुझे लग रहा है आप अगर अभी 12,750 पे ट्रेड ले रहे हैं तो 12,500 का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। अपसाइड में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे 13,100 के करीबन दिख रहा है, तो करीबन 400 से 500 पॉइंट की अपसाइड इसमें हम देख सकते हैं। तो 13,080 से 13,100 का रेजिस्टेंस है, 12,500 का स्टॉप सपोर्ट है जहां पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो कंडीशनली स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसमें डेफिनेटली आप लॉन्ग साइड पे पोजीशन रख सकते हैं। मारुति की बात करें तो यहाँ पे ऑफ कोर्स बाई की राय है, पोजिशनली खेले तो ज़्यादा बेटर है। 13,000 टू 13,100 ये जो है रेंज रहेगा आपके टारगेट प्राइस का, और जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 12,500। ये आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कॉल आई है। ऑफ कोर्स ऑटो सेक्टर आज तेज़ी में भी है, तो ऑफ कोर्स ऑटो सेक्टर के और भी नाम जो है शायद हमारे लिस्ट में प्रॉप अप हो सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स अभी हम देखेंगे कि शॉर्ट कवरिंग वाले कौन से शेयर्स है। डायरेक्टर साहब एक बार शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स को लाते हैं जो हमने पिक की है। दो अहम स्टॉक्स है स्क्रीन पे। शॉर्ट कवरिंग में है ट्रेंट और गोदरेज प्रॉपर्टीज़। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में ऑफकोर्स रियलिटी स्पेस में भी आप कह सकते हैं कि अच्छी जो है लॉन्ग टर्म ट्रेंड में तो अच्छी मोमेंटम है ही, लेकिन ट्रेंट में देखिए सिटी की एक रिपोर्ट भी आई है और एक पॉजिटिव रुख जो है सिटी के रिपोर्ट से देखने मिला है। तो ट्रेंड पे एक बार फोकस करते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ तो हमने बहुत रियलिटी सेगमेंट की बात की है, रियलिटी की अप मूव आई है, लेकिन ट्रेंड ये मेरे नज़र में आ रहा है। विनय जी, ट्रेंड पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे? अभी करेंटली 5,700 लेवल्स के ऊपर है, और ऑफ कोर्स वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी है आप कह सकते हैं निफ्टी इंडेक्स में, अगर आप इंडसइंड बैंक को हटा दें। तो यहाँ पे क्या लगता है? तो एक क्लियर कट हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है डेली चार्ट्स पे, और स्टॉक अपने 50, 100, 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर प्लेस कर रहा है। तो डेफिनेटली इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है पोजिशनल ट्रेंड अपसाइड का है, और 4 दिन की गिरावट के बाद इसने वापस से 2 दिन से स्ट्रेंथ दिखाई है। हमने देखा था कि 5,950 से लेके इसमें करेक्शन आया था 5,500 के करीबन, और 5,500 के लेवल से रिकवर होकर अभी 5,720 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस बार भी इसने एक मेंटेन किया है अपना लेवल अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, और एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी बनाया है करीबन 5490 के करीबन। तो एक पॉजिटिव साइन है, और डेफिनेटली इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है ट्रेंड में। एक लार्ज कैप स्टॉक है, काफी लिक्विडिटी है इस स्टॉक में। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो मुझे दिख रहा है कि अगर 3-4 दिन का नजरिया रखे तो 5900 के करीबन उसका रेजिस्टेंस है, और अगर आप शॉर्ट टर्म सपोर्ट की बात करें तो मुझे लग रहा है कि करीबन 5560 के करीबन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 5560 का एक आपका ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशन में स्टॉप लॉस होना चाहिए। इमीडिएट रेजिस्टेंस 5950 पे है, तो डेफिनेटली बायस पॉजिटिव है, सेटअप पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव तरीके से हम इस स्टॉक को विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सजेस्टेड आप देख सकते हैं। तो 3 से 4 दिन का ट्रेड बनता है। 5900 5950 का टारगेट प्राइस है, और स्टॉप लॉस की बात करें तो 5560 का है। तो ऑफकोर्स ट्रेंड पे भी नज़र रखिएगा। ट्रेंड और मारुति दोनों पे ही बाई की कॉल आ रही है, एक 3-4 दिन के लिए, दूसरा पोजिशनल। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हम बताएंगे आपको कहाँ पे ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स हो रहे हैं, विनय जी की इंपॉर्टेंट टेक्निकल पिक्स, और ख़ास एक सेगमेंट है हमारे रिसर्च टीम से पुलकित का एफएनओ सेटअप पे। स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में, और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुलकित। ऑफकोर्स पुलकित, रेंज बाउंड मार्केट है, और ऑफकोर्स कल आपने स्टडी भी किया था 20-25 सेशन पे जो रेंज है निफ्टी का वही दिखने मिल रहा है।
कुछ सेगमेंट्स है जहाँ पे फ्यूचर्स में हमारी बातचीत हो रही थी कि कहाँ पे एक्शन दिख रहा है। हमने ऑटो का तो बात कर लिया था, तो ज़रा पूरा सेटअप बताइए और बताइए फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस कहाँ हो रहे हैं, इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा है। जी शरद जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं डेटा, जो हमारा इंडिया विक्स है वो करीब 14.42 पे स्टेबल है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो वो 0.69 पे आ गया है, और जब हम सुबह बात कर रहे थे प्री मार्केट वो करीब 0.84 पे था, मतलब थोड़ा कम हो गया है। अगर हम मोस्ट एक्टिव कॉल की बात कर लेते हैं तो मोस्ट एक्टिव कॉल 24,900 पे है, और दर्शकों को बता दें यहाँ पे कॉल राइटिंग की जा रही है, मतलब कॉलों को बेचा जा रहा है। फिर हम हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट की भी बात कर लेते हैं तो वो 25,000 और 24,900 दोनों पे लगभग बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो दोनों पे एक हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट देखा जा सकता है। वहीं हम मोस्ट एक्टिव पुट की बात करते हैं तो ये 24,800 पे है, और वहीं हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट भी अब 24,800 पर ही आ गया है, जो कि सुबह 24,000 पे था। और ये जो 24,800 का लेवल है पुट की तरफ, यहाँ पे पुट राइटिंग की जा रही है, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट बनने की संभावना और 24,900 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस बनने की संभावना। तो ये इस तरह का कंसोलिडेशन मार्केट में बना हुआ है। अब हम बैंक निफ्टी पे बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का पीसीआर वही 0.72 पे है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट दोनों का दोनों ही 56,000 पे वही सुबह की तरह बना हुआ है। F&O स्टॉक्स में बात करें तो एडवांस और डिक्लाइन में, तो एडवांस करीब 73 हैं और डिक्लाइन करीब 150 हैं। हम बिल्डअप भी देख लेते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप किन स्टॉक्स में बना हुआ है, तो इंडसइंड बैंक हो गया, डीमार्ट हो गया, यूनो मिंडा, डिलीवरी और अडानी टोटल गैस, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप देखा जा रहा है। वहीं शॉर्ट बिल्डअप की बात करें तो टाटा कंज्यूमर, LTI माइंट्री, बालकृष्ण इंडस्ट्री, बैंक ऑफ इंडिया और पावर ग्रिड जैसे कुछ स्टॉक है। प्रोड्यूसर साहब, अगर आप वो निफ्टी का चार्ट ला के दिखा पाएँ जिसमें कंसोलिडेशन था, तो दर्शकों के लिए समझना बहुत ईजी हो जाएगा। उसमें करीब 20 सेशन तक निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया अपने 24,400 से लेके 25,050 तक के लेवल पे। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया, जैसा कि शरद जी बता ही रहे थे अभी। उसके बाद वापस वो उसी, है ना, देखिए दर्शकों को साफ दिख रहा होगा यहाँ पे, उसमें वापस उसी रेंज में आके फंस गया। 24,400 पे वापस सपोर्ट लिया और अब वापस वहीं ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, और वो एक रेंज जो है वो रेंज वहीं की वहीं बनी हुई है। और जैसा कि अभी शरद जी ने बताया ब्रेक के पहले कि ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स में एक लॉन्ग बिल्डअप देखा जा रहा है। ना शरद जी, ना सिर्फ ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट, बल्कि जो रिटेल इंडस्ट्री है उसके अंदर भी काफी अच्छा मूव देखा जा रहा है, जैसे कि अपना आदित्य बिरला फैशन रिटेल हो गया, जोमेटो हो गया, इन सब स्टॉक्स में भी एक काफी अच्छा रनअप है। तो जी, ये थी पूरी F&O की पोजीशनिंग एंड किन स्टॉक्स में और किन सेक्टर्स में मूव है। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच पुलकित। अब चलते हैं हमारे ताज़ा बिकवाली वाले सेगमेंट में। बाजार में ताज़ा बिकवाली में ऑफ कोर्स हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लॉक भी हुआ था वेदांता का, और ऑफ कोर्स 1.8% इक्विटी स्टेक जो एक्सचेंज हैंड्स हुए, और भी सारे डेवलपमेंट्स आएंगे जो हमको दिन के एंड में बताएंगे। वोल्टास की बात करें तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो सेलिंग इंटेंसिफाई होगी, रिसेंटली मैनेजमेंट कमेंट्री आई थी, खास करके जो समर है वहाँ पे इनके सेल इम्पैक्ट भी करा गया है ना, ऑफ कोर्स इसके कारण जो है आपको रब ऑफ इफेक्ट देखने मिल रही है, ताज़ा बिकवाली हो रही है। टू बी ऑनेस्ट, दोनों ही कंपनीज में जो एक ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा है, एक कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ जा रही है और एक जो है ऑफ कोर्स एक डाउनवर्ड मूवमेंट आ रही है। और वोल्टास में देख सकते हैं कि ये डाउनवर्ड मूवमेंट और भी आ सकता है, क्योंकि एक सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर तो है नहीं जो अभी हम लोग मानसून सीजन में फंडामेंटली देखा जाए। लेकिन यहाँ पे वोल्टास मेरी जो है चॉइस रहेगी। विनय जी ज़रा बताएं कि फ्रेश शॉट्स और ले सकते हैं वोल्टास में कि थोड़ा वेट करें? मैं देख पा रहा हूँ जब वोल्टास ओपन हुआ था, ओपनिंग के बाद जो 5 मिनट का जो लो बना था 1261 पे, उसके बाद तुरंत रिकवरी आ गई थी। फिर सेकेंड अटेम्प्ट भी हुआ गिरने का, बट उस टाइम पे उसने 1267 का लो बनाया। तो जो सुबह का जो लो बना था 1261, हमने आगे भी देखा था कि 126061 पे एक बॉटम बनी थी और वहां से रिवर्सल हुआ था। तो एक डबल बॉटम का सपोर्ट डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो 1260 मान के चलिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये लेवल टूटता नहीं है तब तक फ्रेश पोजीशन एडवाइजेबल शॉर्ट साइड पे नहीं है, तो वेट एंड वॉच रखिए। कंडीशनल कॉल रख सकते हैं कि अगर डेफिनेटली डेरिवेटिव साइड से अगर शॉर्ट हो रहा है और सपोर्ट लेवल टूटता है टेक्निकली, तो फिर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। तो एक कंडीशनल इसमें सेल सिग्नल रहेगा बिलो 1260, अदरवाइज इसको इग्नोर कीजिए। सेल रहेगा, लेकिन वेट एंड वॉच रखिए। 1260 के इंपॉर्टेंट लेवल्स को देखिए, तभी आप ट्रेड करिए। ऑफ कोर्स लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स पे भी हम जाएंगे, लेकिन एक बार रुक जाते हैं। BSE का चार्ट एक बार लाइए।
यहाँ पे बीएससी में ऑफकोर्स जो भारी गिरावट देखने मिली, जिस तरह एनएससी की जो एक्सपायरी के डेट्स चेंज हुए हैं, सेलिंग आई है, बट लगता नहीं कि बीएससी की अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है डेज लो से। अब देखें तो ऑफकोर्स एक अच्छी मूव आई है। अब मैं एक फंडामेंटली एक चीज़ आपको बता देता हूँ दर्शकों को कि ऑफकोर्स वॉल्यूम्स इम्पैक्ट होंगे, लेकिन याद है कि जो लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डीप रहते हैं, मतलब इनके जो डेप्थ है लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट्स पे बीएससी के, उसमें स्ट्रेंथ देखने मिल सकता है। तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनता है क्या बीएससी में? अगर बनता है तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने चाहिए? क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है कंपनी में, वॉल्यूम्स आ रही है और रिकवरी भी आ रही है। गैप डाउन ओपनिंग था, चलिए मानते हैं। अब देखिए करंट लेवल्स पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि डेज के जो लेवल्स पे जो ग्रीन निशान में आने की कोशिश करिए और रिकवरी चल रहा है पिछले 1.5 घंटे से। तो विनय जी एक बार बताइए कि कॉन्ट्रा ट्रेड ले बीएससी में एक। देखिए, इसका जो सेटअप है वो थोड़ा समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। 10 जून को इसका ऑल टाइम हाई बना था 3030 का, और उसके बाद हमने प्रॉफिट बुकिंग फेज देखा और वहां से लगातार हम 6-7 सेशन में एक सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। और 11 जून को इसने अपनी जो नियरेस्ट मूविंग एवरेज थी 5 दिन की एक्सपोनेंशियल एवरेज, वो तोड़ी थी नीचे की ओर, और उसके बाद वो कभी भी वो क्रॉस नहीं हुई अपसाइड में। अगर मैं बात करूं अभी 5 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2705 के लेवल पे है, और अभी का करंट मार्केट प्राइस है 2644 के करीबन। तो हम टेक्निकल में एटलीस्ट जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होता है, जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस होता है, जो 5 दिन की एक्सपोनेंशियल एवरेज, जब तक ये स्टॉक उसको क्रॉस नहीं करता तो मैं यहाँ पे एक कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं देना चाहूंगा। मुझे थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए टेक्निकली। तो टेक्निकली कंफर्मेशन रिवर्सल का तब होगा जब नियरेस्ट मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस, जो 5 दिन की एवरेज का रेजिस्टेंस है 2705 पे है, वो अगर क्रॉस हो जाता है तो फिर थोड़ा कंफर्मेशन डेफिनेटली मिलेगा। प्राइमरी ट्रेंड स्टॉक का काफी पॉजिटिव है, पिछले 3-6 महीने में इसके जबरदस्त रिटर्न्स निकल के आए हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा मार्केट पॉजिटिव होगा तो इसमें पॉजिटिवनेस आएगी। लेकिन कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, और 2705 लेवल क्रॉस होगा तो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग साइड पे बेट लेना चाहूंगा, अदरवाइज आई विल वेट एंड वॉच। अगर 2705 के ऊपर आए तो एक बाई कॉल आ सकती है। लॉन्ग अनवाइंडिंग शेयर्स पे भी एक बार फोकस डालते हैं। एसबीआई कार्ड ऑलरेडी देखा कि बहुत एक अच्छी मोमेंटम इस स्टॉक में देखने मिली, और मन्नापुरम फाइनेंस गोल्ड के प्राइस में जिस तरह जो आप कह सकते हैं उछाल आया, तो एक टाइप से दोनों में प्रॉक्सी मूव आया था, और अब यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने मिल रही है एटलीस्ट पोजिशनल काउंटर्स में। यहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग में कुछ अच्छा लग रहा है आपको? मन्नापुरम फाइनेंस में देख पा रहा हूँ 2 दिन पहले, टू बी प्रिसाइज ऑन 16 जून, इसमें एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न बनी थी। इसका हम जानते हैं कि जबरदस्त स्टॉक ने परफॉर्म किया है, और लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड के बाद ये डोजी कैंडल स्टिक फॉर्मेशन होना ऐसा इनडिसीजन दिखाता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की साइन दिखाता है। और उसके बाद हमने देखा भी है कि पिछले 2 दिन में इसमें सेलिंग प्रेशर रहा है। आज अपने जैसे बताया कि इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हो रही है और 2% स्टॉक में गिरावट भी है। तो डेफिनेटली इसमें अगर आप शॉर्ट पोजीशन, आप मार्केट दोनों साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लॉन्ग साइड भी और शॉर्ट साइड भी, तो यहाँ पे डेटा सपोर्ट कर रहा है और थोड़ी टेक्निकली भी थोड़ी वीकनेस दिख रही है, तो मन्नापुरम फाइनेंस डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। 265 के करीबन रेट उसका चल रहा है। आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 270 पे, और डाउन साइड में आप करीबन 8 से 10 रुपए की डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 252 253 तक के टारगेट हो सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं, तो अगर शॉर्ट साइड में देखना चाहें तो मन्नापुरम फाइनेंस कंसीडर कर सकते हैं। 270 का स्टॉप लॉस इन स्पॉट इन मन्नापुरम फाइनेंस आई विल सजेस्ट। मन्नापुरम फाइनेंस देखिए स्क्रीन के सामने, स्टॉप लॉस जो है 270 का रहेगा, टारगेट प्राइस 250 का यहाँ पे जो है ट्रेड के मौके बन रहे हैं। लेकिन विनय सर आप अपने टेक्निकल पिक्स बताएं। जी, तो मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग पिक रहेगी, और दोनों लॉन्ग साइड पे रहेगी, जहां पे लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहा है, टेक्निकल सपोर्ट भी, टेक्निकल सेटअप भी काफी सपोर्ट कर रहा है। तो उसमें से एक स्टॉक है जो इंश्योरेंस कंपनी है, एमएफएसएल, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। तो एमएफएसएल हम देख पा रहे हैं कि 52 वीक हाई पे चल रहा है, और आज भी उसमें लॉन्ग बिल्डअप की पोजीशन देख सकते हैं। तो 1600 के करीबन आप लॉन्ग कर सकते हैं। 1575 का स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, और अपसाइड में 1640 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है एस्ट्रल पाइप। हम देख रहे हैं कि काफी जो ये जो एडहेसिव प्लस पाइप की कंपनीज हैं वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है रिसेंटली, खास करके पाइप, जैसे फिनोलेक्स पाइप में हमने देखा, प्रिंस पाइप की मूवमेंट देखी थी। एस्ट्रल भी इसी तरह से एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। तो एस्ट्रल का जो जून फ्यूचर है 1575-77 के करीबन आप लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा 1550 पे, और अपसाइड में टारगेट रहेगा 1630 इन नेक्स्ट 1 और 2 ट्रेडिंग सेशन। तो मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग पिक है, एमएफएसएल और एस्ट्रल का जून फ्यूचर।
जी बिल्कुल, दो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पिक्स है, दोनों को रिवाइज करा देते हैं। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का टारगेट प्राइस 16-1640 के बीच, स्टॉप लॉस 1575 का दिया है बाय रेटिंग के साथ। और विनय जी ने जो है एस्ट्रल बहुत दिन बाद जो है टेक्निकल एनालिसिस में इस चार्ट में देखने मिली है। स्टॉप लॉस 1550, टारगेट प्राइस 1630 का है। डायरेक्टर साहब टारगेट प्राइस 1630 है, स्टॉप लॉस 1550 है जून फ्यूचर्स पे। और ये दोनों जो है विनय जी की बाय की राय है। लेकिन एक बार रिवाइज करवा देते हैं, दो तो टेक्निकल पिक्स हमने बात कर ली विनय जी की। इंडिसेस में कोई अभी एक्शन नहीं है, इनकी लेवल्स के लिए वो वेट करने वाले हैं। लेकिन मारुति ट्रेंट दोनों ही बाई रहा है। 1300 से माफ़ करिएगा 13,000 से 1300 के बीच टारगेट प्राइस मारुति का है। और 12,500 जो है टारगेट प्राइस माफ़ करिएगा स्टॉप लॉस है मारुति के लिए। ट्रेंड के लिए स्टॉप लॉस है 5560 का, टारगेट प्राइस है 5950 का। और आखिर में मन्नपुरम फाइनेंस में भी एक शॉर्ट पोजीशन बन रहा है, स्टॉप लॉस 270, टारगेट प्राइस 250 to 253 का। तो धन्यवाद विनय जी, आपने जो है हमें पूरा इंपॉर्टेंट टेक्निकल पिक्स बताए और यहाँ पे कहाँ पे कमाई के मौके बनते उस पे भी हमें जो है मार्गदर्शक दिया। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार मिड कैप एक्शन रहेगा, मानसी लेके आएंगी।